फ्रांस काफ्का की प्रसिद्ध पुस्तक मेटामॉर्फोसिस रूपांतरण एक ऐसी कहानी है जो इंसान के जीवन, परिवार, जिम्मेदारियों और समाज के व्यवहार को बहुत गहराई से दिखाती है। यह कहानी मुख्य रूप से ग्रेगर साम्सा नाम के एक युवक के जीवन पर आधारित है। ग्रेगर एक साधारण सेल्समैन है जो अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी अकेले उठाता है। वह अपने माता-पिता और बहन ग्रेटे के लिए दिन-रात मेहनत करता है। उसका जीवन बहुत कठिन है, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है। एक दिन सुबह जब ग्रेगर नींद से उठता है, तो वह खुद को एक विशाल कीड़े के रूप में बदल चुका पाता है। उसका शरीर पूरी तरह बदल जाता है। उसकी पीठ कठोर हो जाती है, कई छोटे-छोटे पैर निकल आते हैं और वह सामान्य इंसान की तरह बोल या चल नहीं पाता। शुरुआत में उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। वह अपने काम पर जाने की चिंता करता है, क्योंकि वह कभी देर नहीं करता था। उसे डर होता है कि अगर वह काम पर नहीं गया, तो उसकी नौकरी चली जाएगी और उसका परिवार आर्थिक संकट में पड़ जाएगा। ग्रेगर का परिवार जब देखता है कि वह एक भयानक कीड़े में बदल गया है, तो वे डर जाते हैं। पहले तो वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। उसकी माँ घबरा जाती है, पिता गुस्सा और डर दोनों महसूस करते हैं, और बहन ग्रेटे ही एकमात्र व्यक्ति होती है जो शुरुआत में उसकी देखभाल करती है। ग्रेटे उसे खाना देती है, उसके कमरे की सफाई करती है और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश करती है। लेकिन धीरे-धीरे परिवार का व्यवहार बदलने लगता है। अब ग्रेगर कमाने में सक्षम नहीं रहता, इसलिए परिवार को खुद काम करना पड़ता है। पिता फिर से नौकरी करते हैं, माँ सिलाई का काम करती हैं और ग्रेटे भी बाहर काम करने लगती है। पहले जो परिवार ग्रेगर पर पूरी तरह निर्भर था, अब वही उसे बोझ समझने लगता है। ग्रेगर अपने कमरे में अकेला पड़ा रहता है। वह परिवार की बातें सुनता है, लेकिन उनमें शामिल नहीं हो पाता। वह मानसिक रूप से इंसान ही रहता है, लेकिन उसका शरीर उसे समाज से अलग कर देता है। धीरे-धीरे ग्रेटे भी उससे दूर होने लगती है। जो बहन पहले उसकी सबसे बड़ी सहारा थी, वही अब उसे एक समस्या मानने लगती है। परिवार को लगता है कि ग्रेगर की वजह से उनका जीवन खराब हो रहा है। घर में किराएदार भी रखे जाते हैं ताकि पैसे की कमी पूरी हो सके, लेकिन जब वे ग्रेगर को देखते हैं तो नाराज हो जाते हैं। इससे परिवार और अधिक परेशान हो जाता है। एक दिन ग्रेटे साफ शब्दों में कहती है कि यह अब उनका भाई नहीं है और उन्हें इससे छुटकारा पाना चाहिए। यह सुनकर ग्रेगर भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि अब उसके अपने ही उसे नहीं चाहते। वह अपने कमरे में वापस चला जाता है, बहुत दुखी और अकेला। उसी रात वह चुपचाप मर जाता है। सुबह जब नौकरानी यह देखती है, तो वह परिवार को बताती है कि ग्रेगर मर चुका है। आश्चर्य की बात यह है कि परिवार दुखी होने के बजाय राहत महसूस करता है। उन्हें लगता है कि अब उनकी परेशानी खत्म हो गई है। वे बाहर घूमने जाते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे ग्रेटे की शादी और नए जीवन की योजना बनाते हैं। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यह है कि समाज अक्सर इंसान की कीमत उसके काम और उपयोगिता से तय करता है। जब तक ग्रेगर कमाता था, वह परिवार के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन जैसे ही वह असमर्थ हो गया, वही परिवार उसे बोझ मानने लगा। यह कहानी हमें दिखाती है कि रिश्तों में स्वार्थ कितना छिपा हो सकता है। साथ ही, यह अकेलेपन, पहचान और आत्मसम्मान की भी कहानी है। काफ्का ने ग्रेगर के कीड़े में बदलने को केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में दिखाया है। यह उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब इंसान खुद को समाज से कटा हुआ, बेकार और अस्वीकार महसूस करता है। कई लोग अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि वे सिर्फ जिम्मेदारियों का साधन बनकर रह गए हैं। मेटामॉर्फोसिस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम किसी व्यक्ति को केवल उसकी उपयोगिता से आंकते हैं या उसके अस्तित्व को भी महत्व देते हैं। यह एक दुखद लेकिन सच्ची कहानी है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। ग्रेगर साम्सा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और अपनापन वही है जो कठिन समय में भी साथ रहे।